सत में ये संस्कार प्राप्त हुए। हमने उन पीढ़ियों को देखा है, हरकचंद जी सेठी, फिर निर्मल कुमार जी, उल्लास जी, महावीर जी सेठी, और आप तीसरी पीढ़ी में हैं और आपकी अगली पीढ़ी, यानी 4-5 पीढ़ियों को तो हमने अपनी आँखों से देखा है। अब आज शुद्ध ज्ञान महोत्सव पुनः हम प्रारंभ कर रहे हैं। जिस शुद्ध ज्ञान महोत्सव को हमने 6 अगस्त से शुरू किया, आज पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का 73वां संयम दिवस आ रहा है शरद पूर्णिमा को। उस लक्ष्य को लेकर के 73 दिन का हमने श्रुत ज्ञान महोत्सव रखा, क्योंकि श्रुत ज्ञान महोत्सव, श्रुत ज्ञान की देवी हैं ज्ञानमती माता जी, और इनके संयम दिवस को लेकर सभी लोग श्रुत की सेवा और श्रुत ज्ञान के महत्व को जाने। तो इस लक्ष्य को लेकर 6 अगस्त से हमने कार्यक्रम को शुरू किया और शरद पूर्णिमा के दिन वह 73वां दिवस 17 अक्टूबर को रहेगा। चूँकि 8 सितंबर से दशलक्षण पर्व प्रारंभ हो गया, इसलिए हम पुनः अब आज दूर दूर बैठे हुए हमारे पारस चैनल के दर्शक और भगवान ऋषभ देव जूम चैनल के माध्यम से लोग उपस्थित होते हैं, तो उस ज्ञान महोत्सव के मंत्रों का हम आराधन कराते हो कराएंगे। आज पुनः प्रारंभ होने वाले इस शुद्ध ज्ञान महोत्सव का दीप प्रज्वलन करेंगे सेठी परिवार के लोग। आइए, धर्मेंद्र जी सेठी, अभिषेक सेठी, और कौन कौन आए? धर्मेंद्र आइए, संजय जी, वशिष्ठ, वह क्या है? अच्छा, हुलास जी के, हुलास जी नहीं आए क्या? अच्छा, रेखा जी भी आ जाएं और इस ज्ञान महोत्सव का दीप प्रज्वलन करके उद्घाटन करें। हाँ, इनका क्या नाम है? रिंकू जी सेठी आ जाएं। और बहुत ही पुण्यवान नवयुवक हैं, सेठी परिवार में जन्म लिया है, सेठी परिवार से रिलेटेड सब लोग हैं। तो अब दीप का प्रज्वलन करेंगे। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। श्रुतज्ञानेन भो भव्य, श्रुतज्ञानोत्सवं कुरु, श्रुतज्ञानमवाप्त्यर्थं श्रुतमात्रे नमो नमः। ओम शुद्ध ज्ञान महोत्सव से दीपम प्रज्वालयामि स्वाहा। जबलो श्रुत ज्ञान महोत्सव की जय। जिन संस्कृति का पुण्य धरातल, जिनके तप से सुरभित है, श्रुत संस्कृति का पुण्य नभस्थल, जिनके ज्ञान से सुरभित है। धरती अंबर मिलकर जिनके ज्ञान को वंदन करते हैं, उन माँ गणनी ज्ञानमती को हम सत वंदन करते हैं। उन माँ गणनी ज्ञानमती को हम सत वंदन करते हैं। संयम का है वर्ष 73वां, श्रुत ज्ञान महोत्सव है। श्रुत की देवी ज्ञानमती जी का शरद पूर्णिमा उत्सव है। पूरे देश व दुनिया में इसकी सुगंध फैलाना है। एक बार फिर से प्रभु वीर का शासन धरा पिलाना है। प्रभु वीर का शासन फिर से धरा पर लाने का मतलब है अहिंसा को गुंजायमान करना और भगवान महावीर के गुणानुवाद करके इस तीर्थंकर परंपरा को अनादि निधन बनाना है कि इसके वर्तमान युग के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव हैं और अंतिम तीर्थंकर महावीर हैं। जो इतिहासकारों ने लोगों को भ्रमित किया है कि भगवान महावीर जैन धर्म के संस्थापक हैं, ये जैन धर्म के साथ विश्वासघात और धोखा किया गया। पिछले 30-40 वर्षों से पूज्य माता जी ने समाज से लेकर संसद तक और अनेक स्कूलों से लेकर NCERT तक ये गूंज फैलाई कि आप इस बात को बदलें। जो लोग जैन धर्म को महावीर के द्वारा संस्थापक मानते हैं,
कुलपतियों का सम्मेलन किया, एनसीईआरटी के माध्यम से इतिहासकारों का सम्मेलन किया, धार्मिक प्रभावना के अनुसार भगवान ऋषभदेव समोसरण श्री विहार कराया रथ का, और अंत में तो इस प्रतिष्ठा की पराकाष्ठा रही जब महाराष्ट्र के मांगी तुंगी के पर्वत पर 108 फुट के भगवान ऋषभदेव को साकार किया गया। ये एक देश का बहुत बड़ा चमत्कार और अनुपम उदाहरण रहा है। 121 फुट की प्रतिमा है, लेकिन नाखून से लेकर और इस माथे तक 108 फुट का पूज्य माता जी ने वसुनंदी प्रतिष्ठा पाठ के अनुसार जो नाप दिया, उसके अनुसार उस प्रतिमा का निर्माण हुआ और सन 2016 में उसका विशाल महामहोत्सव पंचकल्याणक होकर के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर उसको हाईएस्ट आइडल के रूप में वह दर्ज हुई। तो उस प्रतिमा की जगह महावीर स्वामी की प्रतिमा भी बन सकती थी और किसी तीर्थंकर की भी, लेकिन ऋषभदेव भगवान की बनाना मतलब जैन धर्म की अनादि निधनता, जैन धर्म की प्राचीनता को बताने का प्रमुख लक्ष्य रहा। तो आज उस तीर्थंकर श्रृंखला में हम सब भगवान महावीर के शासन में जी रहे हैं। जब तक आगे इस धरती पर कोई तीर्थंकर नहीं होंगे तब तक महावीर का शासन कहा जाएगा। और उस शासन की विशेषता ये रही कि पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी जैसी महान साध्वी जो 20वीं सदी की प्रथम बाल ब्रह्मचारिणी गणिनी आर्यिका रही हैं, इन्होंने साहित्य की रचना के द्वारा एक इतिहास बनाया है। 500 से अधिक ग्रंथ लिखे और 2 विश्वविद्यालयों ने डबल डीलिट की मानद उपाधि से अलंकृत करके अपने विश्वविद्यालय का गौरव बढ़ाया है। इसे ज्ञानमती माता जी में कोई विशेषता नहीं आ गई, वो तो जो है वही है और वही रहेंगी। ये कहती हैं हमारे गुरुदेव ने जो हमें आर्यिका और गणिनी का पद दिया है वही हमारे लिए सर्वोच्च और सर्वोत्कृष्ट पद है। लेकिन बाह्य जगत को देखते हुए आज जहाँ सभी आचार्य संतगण ज्ञानमती माता जी के ऊपर गौरव करते हैं, किसी को अगर कोई प्रश्न का उत्तर नहीं आया तो या तो इनके ग्रंथों का सहारा लिया जाता है या डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि माता जी आप इसका उत्तर बताइए। ऐसी गणनी ज्ञानमती माता जी का ये 73 दिवसीय शुद्ध ज्ञान महोत्सव चल रहा है। तो आज पहले हमने इसमें 11 अंग और 14 पूर्व रूप शुद्ध ज्ञान के 25 मंत्रों की आराधना कराई और उसके बाद जो भगवान तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि को झेलने वाले गणधर भगवान हैं, जिनसे 4 अनुयोगों में निबद्ध जिनवाणी हमें मिल रही है, उन गणधर स्वामी के गुणों का स्मरण करते हुए और उस मंत्र की आराधना करते हैं। तो आज उस श्रृंखला में शीतलनाथ भगवान के, गणधर और श्रेयांसनाथ भगवान के, चूँकि 10 दिन का गैप पड़ा है तो हम 10 दिन तक 2-2 गणधर भगवान के नाम का मंत्र जपवाएंगे। आज शीतलनाथ भगवान के 87 गणधर थे, जो उनमें प्रमुख गणधर श्री कुंथु मुनि स्वामी वे प्रमुख गणधर हुए हैं। उनके नाम की आराधना शुरू करेंगे, प्रारंभ करते हैं। देवलो शीतलनाथ भगवान की जय। उनके प्रमुख गणधर कुंथु मुनिराज की जय। ओम ह्रीं श्री कुंथु मुनि गणधर स्वामिने नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं श्री कुंथु मुनि गणधर स्वामिने नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं श्री कुंथु मुनि गणधर स्वामिने नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं श्री कुंथु मुनि गणधर स्वामिने नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं श्री कुंथु मुनि गणधर स्वामिने नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं श्री कुंथु मुनि गणधर स्वामिने नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं श्री कुंथु मुनि गणधर स्वामिने नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं श्री कुंथु मुनि गणधर स्वामिने नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं श्री कुंथु मुनि गणधर स्वामिने नमः। स्वाहा। सब उधर लेडीज में दे, इधर भी दे दो थोड़े। ओम ह्रीं श्री कुंथु मुनि गणधर स्वामिने नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं श्री कुंथु मुनि गणधर स्वामिने नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं श्री कुंथु मुनि गणधर स्वामिने नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं श्री कुंथु मुनि गणधर स्वामिने नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं श्री कुंथु मुनि गणधर स्वामिने नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं श्री कुंथु मुनि गणधर स्वामिने नमः। स्वाहा। ओम ह्रीं श्री कुंथु मुनि गणधर स्वामिने नमः। स्वाहा।
ओम ह्रीं श्री कुंतमुनि गणधर स्वामिने नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री कुंतमुनि गणधर स्वामिने नमः। स्वाहा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्रेभ्यो नमः। और अब श्रेयांसनाथ भगवान की 77 गणधरों में प्रमुख श्री धर्म मुनि हुए हैं, उनके नाम का जाप करेंगे। अब आप भी फूल चढ़ाना। ओम ह्रीं श्री धर्म मुनि गणधर स्वामिने नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री धर्म मुनि गणधर स्वामिने नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री धर्म मुनि गणधर स्वामिने नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री धर्म मुनि गणधर स्वामिने नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री धर्म मुनि गणधर स्वामिने नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री धर्म मुनि गणधर स्वामिने नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री धर्म मुनि गणधर स्वामिने नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री धर्म मुनि गणधर स्वामिने नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री धर्म मुनि गणधर स्वामिने नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री धर्म मुनि गणधर स्वामिने नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री धर्म मुनि गणधर स्वामिने नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री धर्म मुनि गणधर स्वामिने नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री धर्म मुनि गणधर स्वामिने नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री धर्म मुनि गणधर स्वामिने नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री धर्म मुनि गणधर स्वामिने नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री धर्म मुनि गणधर स्वामिने नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री धर्म मुनि गणधर स्वामिने नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री धर्म मुनि गणधर स्वामिने नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री धर्म मुनि गणधर स्वामिने नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री धर्म मुनि गणधर स्वामिने नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री धर्म मुनि गणधर स्वामिने नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री धर्म मुनि गणधर स्वामिने नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री धर्म मुनि गणधर स्वामिने नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री धर्म मुनि गणधर स्वामिने नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री धर्म मुनि गणधर स्वामिने नमः। स्वाहा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्रेभ्यो नमः। स्वाहा जलो श्रेयांसनाथ भगवान भगवान की जय। श्रुति ज्ञान महोत्सव की जय। जय। अब हम जिनकी उपासना कर रहे हैं, ऐसी सरस्वती की प्रतिमूर्ति पूज्य गण्य ज्ञानमती माता के गुणों पर आधारित जो हमने मंत्र रचे हैं, 73 मंत्र, उनकी आराधना के अंदर भी चलेंगे। ओम ह्रीं षट्खंडागम ज्ञान संयुक्तायै नमः। स्वाहा 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 आगे और ओम ह्रीं सिद्धांत चिंतामणि टीकाकर्त्रे नमः। स्वाहा 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 ओम ह्रीं षट्खंडागम ज्ञान संयुक्तायै सिद्धांत चिंतामणि टीकाकर्त्रे च गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नमः। स्वाहा जलो पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की। जय। ये शुद्ध ज्ञान महोत्सव के मंत्र आपने किए हैं। पुनः भी पूज्य माता की पूजन भी करेंगे। इससे पूर्व हमारे बीच में जहाँ अनेक लोगों ने व्रत उपवास किए हैं, हमारी अनूप भाई पांड्या का आज 32 उपवास के बाद पारना हुआ है 16 कारण पर्व का। उसी श्रृंखला में संघस्थ आरिका मुदितमती जी ने बेला किया 10 लक्षण पर्व का। आ जाएं और उनके सम्मान में पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करें। और हमारे संघस्थ क्षुल्लक श्री प्रशांत सागर महाराज ने भी 16 कारण पर्व के उपलक्ष्य में बेला यानी 2 उपवास लगातार और बीच में अनेक 8-10 उपवास भी इन्होंने किए हैं। तो क्षुल्लक जी भी आ जाएं और पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी के दे दीजिए। हाँ, क्षुल्लक जी के लिए ये भगवती आराधना उन्होंने स्वाध्याय करने के लिए मांगा है, उनको दीजिएगा। क्षुल्लक जी के लिए वस्त्र पूज्य गुरु माँ के कर कमलों से व्रत करने के उपलक्ष्य में ये आशीर्वाद स्वरूप ग्रंथ और वस्त्र
इन्हें प्रदान किए जा रहे हैं। आइए, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है कि आप लोग इस कमज़ोर शरीर के द्वारा भी संघ की सब व्यवस्थाओं में संलग्न रहते हुए भी जो उपवास करके और त्याग का परिचय दिया है, क्षुल्लक जी के लिए भी और मुदितमती माता जी के लिए भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। भव्यात्माओं, जिस प्रवचन निर्देशिका ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा था, आपने परीक्षा दे दी है 3 चैप्टर की, उसी में अब आगे का थोड़ा सा आज शुरू करके और फिर कल से हम आपको स्वाध्याय कराएंगे। पेज नंबर 50 है, जहाँ से हमने इस ग्रंथ की क्लास को छोड़ा था। सम्यक दर्शन का प्रकरण चल रहा है और हर व्यक्ति मोक्ष मार्ग में चलकर सम्यक दर्शन को प्राप्त करके अपने कर्मों की निजरा करना चाहता है। विशेष रूप से जैन समाज में जन्म लेने वाला हर श्रावक और श्राविका संतों के उपदेश से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की बात को सुनते रहते हैं। क्यों अभिषेक सेठी, आपने भी सुना है कि सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि मोक्ष मार्गा, नई जनरेशन है लेकिन पैटर्न वही है, समझे ना। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, जहाँ तीनों की एकता होगी वहीं जाकर के मोक्ष का मार्ग साकार होगा। गृहस्थ भी मोक्ष मार्गी हैं, इस बात को आपको जानना है, क्योंकि यह अयोध्या भी वही धरा है जहाँ पर रामचंद्र के भाई भरत को जैन रामायण के अनुसार आचार्य श्री द्वितीय महाराज ने शिक्षा दी थी। बहुत दुखी थे वो राम के वनवास जाने के बाद। तब उन्होंने कहा कि मैं घर बार छोड़ करके दीक्षा लेना चाहता हूँ। आचार्य देव ने कहा कि हे वत्स, दीक्षा लेना तो लेना, लेकिन इतना ध्यान रखो कि गृहस्थ धर्म भी मुनि धर्म का छोटा भाई है। समझे, ये पंक्तियाँ लिख करके रख लेना घर के अंदर कि जैन रामायण के अनुसार है गृहस्थ धर्म मुनि धर्म का छोटा भाई है। माने ये मोक्ष मार्ग की गाड़ी के दोनों पहिए हैं। आप छोटे भाई हैं तो संत जन बड़े भाई हैं, दोनों मिलकर वे अगर अपने मोक्ष मार्ग की आराधना साधना कर रहे हैं तो आप उस साधना में साधक बनते हैं, उन्हें आहार देते हैं, उनकी वैयावृत्ति करते हैं, उन्हें विहार कराते हैं, उनकी धर्म प्रभावना में धन आदि व्यय करते हैं। तो इसलिए श्रावक को मुनि धर्म का छोटा भाई कहा है। और संयोग से आज सम्यक दर्शन के प्रकरण में यहाँ पर आया भी है कि जो तीर्थंकर कुमार होते हैं जब तक दीक्षा नहीं लेते, भरत सम्राट, सगर चक्री, रामचंद्र और पांडव आदि, ये सभी भी गृहस्थ में रह करके सम्यक दृष्टि थे। और इन्होंने अगर युद्ध भी किया है तो न्याय का युद्ध किया है, और युद्ध करते हुए भी ये अहिंसक थे, माने इन्होंने विरोधनी हिंसा की। अगर किसी सती पर कोई आघात हुआ है तो उसके प्रतिकार के लिए युद्ध किया है। तो ऐसे समय में आपको भी जानना है कि आज आप पंचम काल के गृहस्थ हो, लेकिन अगर धर्म की रक्षा के लिए कभी कोई अस्त्र शस्त्र भी उठाना पड़ेगा तो आपके लिए क्षम्य है। साधु उपसर्ग सहते हैं, लेकिन गृहस्थ लोग उनके उपसर्ग का निवारण करते हैं। तो ऐसे में कहा गया कि चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीवों के अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ और मिथ्यात्व के उदय से होने वाले पाषाण रेखा आदि के समान रागादि भावों का अभाव हो चुका है। माने कि इतना तीव्र क्रोध, तीव्र मान, तीव्र माया, तीव्र लोभ नहीं करेंगे कि अनंत अनंत भावों में आगे जा कर के किसी से बदला लेने की भावना आ जाए, कमठ जैसा। अगर किसी में झगड़ा भी होता है तो सुलह करते हैं, और उसके बाद कसाय भाव ना हो, इसके लिए हमारे यहाँ साल भर में क्षमामणि पर्व आता है कि आपस में एक दूसरे से हृदय से क्षमा याचना करके और आगे हमारे भाव जितने अधिक से अधिक शुद्ध रह सकें उसके लिए भावना भाते हैं। और कोई कोई गृहस्थ इतने अधिक
मृदु हो जाते हैं, कोमल हो जाते हैं 10 लक्षण पर्व आदि को करके, कि उनके अंदर क्रोध मान माया लोभ की और भी कमी आ जाती है। तो वो कहते हैं एक तो पाषाण पर रेखा होती है, जैसे पत्थर पे कोई लाइन खींच दी तो वो बहुत दिन तक रहती है, उसको मिटाना बड़ा कठिन है। और भूमि पर रेखा खींची तो कोई उस पर चलेंगे थोड़ी देर में वो मिट जाएगी। ऐसी कसाई कि ऐसे क्रोध हो, चाहे मान हो, चाहे माया हो, चाहे लोभ हो, ऐसा करते हैं तो आलोचना पाठ पढ़ करके वो भूमि पर खींची गई रेखा के सदृश वह कषाय खत्म हो जाती है। इसीलिए आलोचना पाठ एक बार दिन में जरूर पढ़ना चाहिए। दोषों को करते हुए भी, जैसे कमरे में रहते हुए भी कमरे में झाड़ू लगा करके धूल को साफ करते हैं, जानते हैं फिर धूल आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर धूल को भरी रहने दें, साफ करते हैं। इसी प्रकार से आत्मा में जानते हैं कि पुनः पुनः कसाय आएंगी, पुनः पुनः पाप होंगे, पुनः आरंभ होंगे, लेकिन फिर भी आलोचना पाठ को पढ़ के, पूजन करके, प्रतिक्रमण करके, सामायिक करके अपने पापों का क्षालन करते हैं, यानी मन के मंदिर में झाड़ू लगाते हैं। तो गृहस्थों के लिए भी कहा कि तात्पर्य रूप से समझना कि सम्यक दृष्टि के व्याख्यान काल में सर्वत्र तात्पर्य रूप से समझ लेना चाहिए कि बीतराग सम्यक दर्शन तो संतों को होता है और सराग सम्यक दर्शन गृहस्थों को और संतों को दोनों को होता है। जो पंचम काल के संत हैं उनको भी आज सराग सम्यक दर्शन, मतलब धर्म के प्रति अनुराग, अपनी क्रियाओं में अनुराग, ये सब सराग कहलाता है। आप अपने अष्टमूल गुण का पालन कर रहे हैं या गृहस्थ के षट कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं तो समझो सराग सम्यक दृष्टि है। इसलिए अपने पद और अपने कुल के गौरव को हमेशा बढ़ाते हुए और अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ रखना, मोक्ष मार्गीपन बनना, गुरु के उपदेश में हमेशा रुचि रख करके और उन्हें जीवन में प्रधानता देना, जैसा कि इस कुल परिवार में हमेशा होता आया। तो आज के इस दिवस पर समस्त पांड्या परिवार गोरखपुर के और सेठी परिवार के लिए, और जो लोग भी हमारी अनूपबाई पांड्या की बेटी बबीता जैन गंगवाल परिवार में ब्याही हैं, उनके लिए, उनके पति के लिए, सब के लिए, और रेखा बहुत दिनों में आई है, इन सब के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और अब हम गुरु भक्ति करेंगे। पहले आचार्य शांति सागर महाराज के चरणों में अर्घ्य चढ़ाएंगे, पुनः गुरु माता की पूजन करेंगे। प्रथमाचार्य शांति सागर के पद में अर्घ्य समर्पण है। शांति सिंधु अरुवीर सिंह आचार्य के पद में अर्चन है। परम तपस्वी तीनों गुरु शिवपथ साधक कहलाते हैं। इन पद में चंदनामती अमर्घ्य कथाल चढ़ाते हैं। ओम ह्रीं प्रथमाचार्य श्री शांति सागर श्री वीर सागर श्री निमि सागराचार्य त्रय मुनीन्द्रेभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। आज के पावन प्रसंग में पूज्य गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता से भी विनम्र निवेदन है कि समस्त आए हुए तीर्थयात्रियों के लिए अपना मंगल आशीर्वाद प्रदान करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 नमः ऋषभदेवाय धर्मतीर्थ प्रवर्तिने सर्वा विद्या कला यस्मात् आविर्भूता महीतले। बद्धात्माओं, मैं हमेशा इस बात पर जोर देती हूँ, आप लोगों को सुनाती रहती हूँ कि यहाँ पर इस 700 जन्मभूमि अयोध्या में अतीत काल में भी अनंतानंद तीर्थंकर हुए हैं और आगे भी अनंतानंद तीर्थंकर होंगे। और वर्तमान में युग की आदि में भगवान ऋषभदेव हुए हैं, जो इस विश्व के संपूर्ण 6 खंड के, भरत क्षेत्र के, आर्यखंड के 6 खंड के एकमात्र सर्वमान्य, मध्यलोक के ही नहीं स्वर्ग के इंद्र ने भी आकर जिनका राज्याभिषेक किया था, ऐसे वो प्रथम राजा रहे हैं। इस बात को वैदिक ग्रंथों ने भी स्वीकार किया है। और उन्होंने भरत को अपना राज्य देकर प्रयाग में जैनेश्वरी दीक्षा ली।
वो प्रयाग तीर्थ बन गया। जहाँ दीक्षा ली वो प्रयाग तीर्थ बन गया। तो भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत है, ये भी सर्वविदित है, सभी ग्रंथों में लिखा हुआ है। जैन ग्रंथों में तो है ही है, अनेकों 2500 ग्रंथों में, वैदिक ग्रंथों में भी ये बात है कि भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत। ऐसी इस वसुंधरा पर असंख्यातों राजा हुए हैं जो अपना अपना राज्य वैभव स्वयं अच्छी तरह से संचालित करते हुए अपने अपने पुत्र को राज्य देकर दीक्षा ले लेकर मोक्ष प्राप्त करते रहे हैं। ये परंपरा चलती रही है। ये असंख्यातों, तो क्या अगर अतीत काल और अनंत काल की अपेक्षा देखा जाए, त्रैकालिक काल की अपेक्षा, तो अनंतों अनंतों मोक्षगामी महापुरुषों की जन्मभूमि है। ऐसी पवित्र शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, और वहाँ पर हमें गौरव है, प्रसन्नता है कि हमारी सौभाग्यवती अनूबाई ने जो एक इतिहास बनाया है और 32 उपवास करके केवल मात्र जरा सा पानी ले लेकर डाब का, और 32 उपवास करके जो 16 कारण व्रत किया, आज उन्होंने निर्विघ्न पालना की। बहुत अच्छा लगा, गौरव है, प्रसन्नता है उनके परिवार पर भी कि उनके पति हमारे गोरखपुर के पुखराज जी पांड्या भी आए हुए हैं। पुखराज पांड्या जैन और उनके परिवार के लोग, उनके पुत्र पुत्रवधू आदि, उनके बेटी दामाद आदि सभी, और हमारे निर्मल सेठी के पुत्र धर्मेंद्र जी भी आए हुए हैं। सभी को देखकर पुरानी यादें पुरानी स्मरण संस्मरण यादगारी सामने आ जाती है कि जो हमारे निर्मल सेठी को हमने महासभा का अध्यक्ष बनाया है और 2500 वर्ष तक उन्होंने अध्यक्ष पद को संभाला है, और महासभा के नियम को बराबर हमारे भारत में ही नहीं विदेश तक प्रचार किया है। और 9 नंबर का जो नियम रहा है, सजाति विवाह करना, अंतर्जातीय विवाह आदि नहीं होना, उस नियम को भी बराबर उन्होंने उस पर बहुत अच्छी तरह प्रकाश डाला है। यह हमें गौरव का विषय रहा है, और उनको हमने अनेकों जगह अध्यक्ष आदि से विभूषित कर करके और अनेकों उससे कार्यक्रम कराए। और उन्होंने भी अपने फैक्ट्री पर ले जा कर के हमें, जब मैं यही क्षेत्र जा रही थी, और शिक्षक विधान आदि के अनुष्ठान कराए हैं, और इंद्रध्वज विधान आदि के अनुष्ठान अनेकों बार किए हैं। तो मैं तो उनके परिवार वालों की यही प्रेरणा दूँगी कि हमेशा आगे भी इसी प्रकार से जुड़े रहें और आते रहें, और कभी 8 दिन का भी विधान अनुष्ठान सब परिवार मिलकर करें तो बड़ा अच्छा लगेगा। शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में बात यही है कि विधान और अनुष्ठानों से ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि है। पैसा भी बढ़ता है तो धन जो बढ़ता है, धन की उन्नति और वृद्धि हम देखते हैं। हमारे देखते देखते अनेकों लोग बहुत आगे उठ करके और करोड़पति अरबपति आदि बन करके धर्म में अभी आगे रहे हैं, और सब प्रकार से दान धर्म आदि करते हुए अनेकों कार्य किए हैं। तो इस प्रकार से जो है ये परिवार और उनके धर्मेंद्र पुत्र और उनकी बहन अनुबाई जी आदि सभी, उनके लिए, सबके लिए, उनके पूरे परिवार के लिए हमारा आज बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। इसी प्रकार से शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में आकर हमेशा धर्म आराधना करते रहें। हमारे संघस्थ आरिका मुदितमती जी ने 10 लक्षण व्रत में रत्नत्रय का बेला किया, हमें अच्छा लगा। चलो, और निर्विघ्न उनका भी संपन्न हुआ। हमारे छिलक प्रशांत सागर जी सुबह से शाम तक हमारी पूरी व्यवस्था संभालते हैं। चौक पर ले जाना, यहाँ से मांगी तुंगी में भी पर्वत पर ले जाने में बाएं हाथ बिल्कुल दाएं बाएं खड़े ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं, बिल्कुल पूरी व्यवस्था संभाल लेते हैं। हमारे रविंद्र कीर्ति जी को भी निश्चिंत कर देते हैं। पहले वो संभालते थे पूरी व्यवस्था, मोती सागर जी संभालते थे। तो इस प्रकार से जो है हमारे छिलक प्रशांत सागर जी ने भी 16 कारण व्रत किए, और उसमें उन्होंने बराबर आगम के परिप्रेक्ष्य में 3 प्रतिपदा, 2 अष्टमी, 2 चतुर्दशी को बराबर उपवास किया, और अंत में उन्होंने बेला करके अपने व्रत को पूर्ण किया। उनके लिए भी बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। हमारे दूसरे छिलक जो दिन सागर जी हैं, वो भी जो है रोज़ हमारे पाँचों ठोक पर जाकर वंदना कर कर के दौड़ दौड़ कर आते हैं।
अभी कल परसों कह रहे थे कि माता जी हमारी 108 वंदना हो गई, हमें बहुत अच्छा लगा। ये सब जो है पूरा संघ हमारा और आरिकाएँ भी सब हमेशा धर्म में लगी रहती है। अभी जो नई दीक्षाएँ हुई 7 उनमें हमें गौरव है कि हमारे पंचम पट्टाचार्य श्रीराम साहब जी महाराज, उनकी पुत्रवधू श्रीमती शोभा जैन, उन्होंने आरिका दीक्षा लेकर आर्षमती नाम प्राप्त किया। आर्षमती नाम हमने इसीलिए रखा, आर्षमती, कि जो हमारी पुरानी आर्ष परंपरा आगम परंपरा है इस परिवार में हमेशा संरक्षित रही। इस परिवार में 4 लोगों ने, हमारी कुंदनबाई जो थी इनकी दादी तजिया सास, वो आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज की भतीजी थी, सगी भतीजी, और उनके 7 पुत्र में हमारे श्री राम साहब जी महाराज आदि 4 भाइयों ने दीक्षा ली और उनके माँ ने भी दीक्षा ली, अरेवती ने। उनको हमने सबको देखा है, पूरे परिवार को। और उनके जो है श्रीराम सागर जी, श्रीरामती जी बनी, ये कुंदनबाई के पुत्र फूलचंद जी आदि सबने दीक्षा ले करके और इस परंपरा को जीवंत और जयवंत किया है, हमारे पंचम पट्टाचार्य पद को सुशोभित किया है। और उस परंपरा में उन्होंने दीक्षा लेकर के इस परंपरा को आगे बढ़ाया है, अच्छा लगा। ऐसे ही हमारी हर्षवती हैं, वो हमारे गृहस्थाश्रम के लघु भ्राता प्रकाश, उनकी सुपुत्री हैं। अच्छा लगा, आज मैं कह रही थी कि तुमने इस घर की परंपरा में मोक्ष मार्ग जीवंत किया और आरिका दीक्षा की परंपरा भी हमारी चालू कर दी है, अच्छा लगा। ऐसे हमारे सुब्रतवती हैं, जो हमारी गृहस्थाश्रम की बहन श्रीमती की पुत्री हैं, आरिका सुब्रतमती, इनको भी 10-12 वर्ष हो गए आरिका होकर। ऐसे ही जो है हमारे किन किन का हमें मैं बताऊं, अभी सभी जो है एक से एक हमारी भक्तिमती सौभाग्यवती हैं, उनके पति भागचंद जी केकड़ी के हैं। ये सब तो बात यही है कि हमारे थिलक मोती सागर जी, उनके छोटे भाई की पत्नी हमारे प्रकाश चंद जी जो थे, उनकी धर्मपत्नी मधुबाला जी ने भी आरिका दीक्षा ले ली है। उनकी पुत्री चंद्रिका, वो जो है सुदृढ़मती है, उन्होंने 10-12 वर्ष पूरी दीक्षा ली थी। और हमारे जो है सभी का परिचय होता है तो बड़ा आनंद आता, अच्छा लगता है। बात यही है कि ये मोक्ष मार्ग परंपरा, देखो हमारी स्वर्णमती हैं, ये आगे बढ़कर न जानी कौन कौन सी परीक्षाएं दे रही थी, आगे बढ़ रही थी, ये आज जो है बहुत ऊंचे पद पर पहुंच जाती। लेकिन जो है आरिका दीक्षा लेकर के भी जो है हमारे अनेकों कार्यक्रमों को संचालित करती, संभाल लेती हैं। प्रसार आदि के कार्यक्रम को, सारे प्रचार विभाग को बहुत अच्छी तरह संभाल लेती हैं। तो बात यही है कि हमने अनुभव किया है। हमारे जो अनंतमती हुई, ये भी जो है कुमारिका, छोटी सी बालिका, 5-6 वर्षों से बार बार नारियल चढ़ाती थी, दीक्षा लेना दीक्षा लेना दीक्षा लेना। 700 जन्मभूमि अयोध्या में योग आ गया और अनंतमती बन गई। तो बात यही है, हमारी 2 छिलिकाएँ बनी, ये भी जो है गौरव पूर्ण परिवार की हैं। और बात यही है, एक की जो हमारी वैरागवती बनी है, उनके पति और उनके पूरे परिवार, 3-4 पुत्रवधू आदि सभी ने आकर के और दीक्षा की अनुमोदना की और स्वीकृति दिया, बहुत अच्छा लगा। तो बात यही है कि ये मोक्ष मार्ग अयोध्या में जयवंत और जीवंत हो रहा है। भगवान ऋषभदेव की परंपरा, अनादि परंपरा, शाश्वत परंपरा। आज मैं चिंतन कर रही थी कि हमारी प्रथम गणनी माता गणनी पोग जो थी ब्राह्मी, भगवान ऋषभदेव की पुत्री, जब उन्होंने जैनेश्वरी आरिका दीक्षा लेकर के मोक्ष मार्ग को चलाया है, उसी परंपरा में हम लोग जो है भगवान ऋषभदेव की परंपरा को आज प्राप्त करके अपने आप को धन्य मान रहे हैं। ये परंपरा जयवंत रहे, जीवंत रहे। और इसी प्रकार से हमारे पीठाधीश, प्रथम पीठाधीश तिलक मोती सागर जी, वो तो उन्होंने हस्तिनापुर को, संस्थान को, सब कुछ का बहुत कुछ संभाला। आज हमारे कर्मयोगी रविंद्र कीर्ति जी 8, 10, 12 संस्थाओं के और तीर्थों के पीठाधीश हैं और गौरव से सब तीर्थों को संभालते हुए सबका संरक्षण संवर्धन कर रहे हैं। और हमारे आरिका प्रज्ञा समनी आरिका चंदावती जी हमारे दाएं हाथ हैं, सब हमारी पूरी व्यवस्था संभाल रही है। तो बात यही है, हमें निश्चिंत कर देती है, हम अपने लिखने पढ़ने में लगे रहते हैं, अपने स्वाध्याय ध्यान अध्ययन में लगे रहते हैं। तो बात यही है
कि ये सब भगवान ऋषभदेव की भक्ति का चमत्कार और अतिशय मैं मानती हूँ कि भगवान ऋषभदेव की भक्ति के प्रसाद से आज हम सब शक्ति प्राप्त कर रहे हैं और मोक्ष मार्ग की युक्ति प्राप्त कर रहे हैं। निश्चित ही एक न एक दिन मुक्ति प्राप्त करेंगे और सब लोग जो है इसी प्रकार से मोक्ष मार्ग में लगे रहो। श्रावक धर्म भी, जैसा कि अभी चंद्रावती ने बताया ना, मैं कई बार उदाहरण दिया करती हूँ कि श्रावक धर्म भी मुनि धर्म का छोटा भाई है, हमारी जैन रामायण में लिखा हुआ है, तो बहुत बड़ी बात है। तो आप श्रावक भी जो है मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, ये चतुर्विध संघ पंचम काल के अंत तक रहेगा ही रहेगा। मोक्ष मार्ग अविच्छिन्न और अक्षुण्ण रहेगा। हमारे सामने हमारे बैठे अध्यात्म जन, इनको देखकर गौरव होता है। दीक्षा 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 इच्छा कर रहे थे, कई वर्षों से कर रहे हैं आज भी, लेकिन इनकी धर्मपत्नी और बालक छोटा है, तो इनके हमारे दादाजी इनके दादाजी जो है कैलाश चंद जी, सारे परिवार के लोग धर्म में आगे से आगे वो तो प्रोत हैं, लेकिन दीक्षा से उन्हें खैर रोक लेते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी वो हर गुरुवार को अपने छुट्टी मनाने के लिए यहाँ अयोध्या आते हैं और तन मन धन से सब प्रकार से सहयोग करते हैं रविंद्र कीर्ति जी का और भक्ति कर रहे हैं। तो बात यही है कि मैं देखती हूँ कि हमारी जन्मदात्री रत्नवती माता, जिन्होंने 13 संतान को जन्म देकर के हम लोगों को धर्म के संस्कारों से संस्कारित किया और स्वयं अंत में 58 वर्ष की उम्र में आरिका दीक्षा लेकर रत्नवती नाम प्राप्त किया और अपने जीवन को धन्य किया, सार्थक किया। तो बात यही है, ये मोक्ष मार्ग परंपरा जीवंत रहे। आप सब लोग इनसे उदाहरण लो कि हमें भी एक दिन दीक्षा लेना है। सब लोग भावना भाव संकल्प करो कि इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में सही, लेकिन दीक्षा लेना है ये सब भावना भाव। पुरुष लोग दीक्षा भाव कि हमें मुनि बनना है, महिलाएं दीक्षा भावना भाएँ कि हमें आरिका बनना है। सब लोग ये भावना भाते रहो। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।